एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर। क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन का कंसेप्ट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ले डाउन द ग्राउंडिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। किस तरीके से हमारे एमपी एमएलए स्टेट लेजिस्लेचर विधायक को डिस्क्वालीफाई कर सके और किस किस रीजन पे। सेक्शन 8 एक्ट ऑफ द पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इट सेक्शन 8 दिया गया है आरपी एक्ट का, जो रीड करता है डिस्क्वालीफाई इफ लेजिस्लेचर कन्विक्ट एन ऑफेंस। अगर लेजिस्लेचर किसी ऑफेंस में पाया जाता है टू और जुडिशरी ने उसे 2 साल से ज्यादा लोगों के लिए सजा दे दिया होगा तब उसे डिस्क्वालीफाई दे आर इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम होल्डिंग ऑफ, उसे इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा कंटेस्टिंग इलेक्शन से। इट इंक्लूड सीरियस ऑफ करप्शन टेररिज्म, जो भी मिनिस्टर या जो भी एमपी एमएलए करप्शन में टेररिज्म में एक तरीके का बहुत इलेक्टोरल मार प्रैक्टिस कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने लीवी थॉम्सन केस में कहा है रिमूवल अर्लियर प्रोटेक्शन अलाउ, रिमूवल कराना है। द प्रोविजन स्ट्रेंथिंग एथिकल स्टैंडर्ड, हमें एथिकल स्टैंडर्ड के साथ इंश्योर करना है कि क्रिमिनलाइजेशन पॉप प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। पर आज रिगार्डिंग रे मिस यूज एंड फॉल्स केसेस पर किसी तरीके का पॉइंट डिस्कस द प्रोविजन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमपी। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरमाइन आर्टिकल 102 191 प्रोवाइड ग्राउंड ऑफ, 102 और 191 में बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस तरीके से हमारे पार्लियामेंट के मेंबर स्टेट लेगिस्लेचर के मेंबर दे इंक्लूड होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी आदमी सिर्फ गवर्नमेंट के 2 2 3 3 ऑफिस ना हो, कोई पागल ना हो, कोई इंसार ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, बैंक कोई भी इंडियन सिटीजन ना हो सकता विदेशी सिटीजन आ ले वॉलंटरी एक्वायर कर ले तब जाकर उसे डिस्क्वाल। एडिशनली डिस्क्वालिफिकेशन कैन अकोर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। डिस्क्वालिफिकेशन अकोर हो रिप्रेजेंट एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल एक्ट करता है बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन दिस प्रोविजन इसलिए लाएगा कि हमारा संविधान मेंटेनेंस इंटीग्रिटी हो सके। एनालाइज द प्रोविजन ऑफ 103 30 अमेंडमेंट एक्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस न्यू रिमूवल मिनिस्टर बेसिड ऑन डिटेंशन। क्या है मिनिस्टर को किस तरीके से डिटेन अकॉर्डिंग टू प्रपोज द इफ यूनियन और स्टेट मिनिस्टर डिटेन फॉर 30 कंटिन्यू, अगर 30 दिनों के लिए किसी मिनिस्टर को या यूनियन मिनिस्टर को हम अगर डिटेन कर ली जाए पुलिस में ऑफेंसिव पनिशमेंट में दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस हटा दिया द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट एक्ट एज एडवाइस चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली सबको। इफ नो एडवाइस इज गिवन इफ नो एडवाइस इज गिवन दिस मिनिस्टर ऑटोमेटिकली रिमूव, अगर कोई एडवाइस नहीं होगा उससे संविधान से ऑटोमेटिक है द सेम रूल अप्लाई प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर वी मस्ट रिजाइन रिमूव ऑटोमेटिक, या तो रिजाइन कर दिया ऑटोमेटिक रिमूव द अपॉइंटमेंट नॉट अलाउ आफ्टर लीज अपॉइंटमेंट नहीं होगा द एम टू इनहांस अकाउंटेबिलिटी रेज अकाउंटेबिलिटी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। कमेटी कमेटी स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर होता है जो पार्लियामेंट को असिस्ट करता है फंक्शन में। दे कैन आइदर स्टैंडिंग कमेटी हो, कभी 1 साल के लिए होते हैं, कभी परमानेंट होते हैं, कभी कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। कमेटी एग्जामिन बिल जितने भी बिल आते हैं उसको प्रीलियरली जाना जाता है। बजट में किस तरीके से प्रोविजन है, क्या कोई गलत बजट नहीं है, बजट का खर्चा सही से, और इस बात को द फंक्शन अंडर डायरेक्शन ये स्पीकर के अंदर में और डायरेक्ट पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते हैं। दिस इंपॉर्टेंस लाइक इसलिए हो कि इंसिक्योरिटी हो, इंप्रूव हमारे लेजिस्लेशन हो, प्रमोट हो ट्रांसपेरेंसी और बर्डन ऑफ मेन हाउस पे नहीं हो। क्या होता है स्टैंडिंग कमेटी और एड हाउस का स्टैंडिंग कमेटी और परमानेंट बजट कंटिन्यू हमेशा चलता रहता है। एग्जाम फाइनेंशियल कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टिमेट कमेटी परमानेंट होता है। दे आर रिकॉन्स्ट्रक्ट पेरिकली हाउ डसिंग ऑन द अदर टेम्पररी हाउ एक्स होल्ड्स कमिटी टेम्पररी होता है। कोई बिल हो गया, कोई इशू हो गया, जैसे राफेल का कोई करप्शन है या कहीं देखा गया है तब जाकर डिस्कस एस्टिमेट कमेटी लार्जेस्ट